Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suggest the mechanism of the following reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है जिसमें आप देख सकते हो एक अल्कोहल को रिएक्ट कराया गया है H2SO4 के साथ, तो एक एल्कीन बन रही है और वो भी ट्रांस। पूछा गया है इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म बताना है बच्चों हमें इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। What is the key concept? The key concept is dehydration reaction. डिहाइड्रेशन मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर। यहाँ से H2O निकल रहा है। क्या निकल रहा है बच्चों? यहाँ से आप लिख सकते हो कि यहाँ से H2O रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2O, माइनस H2O ऐसे लिख सकते हो कि H2O निकल रहा है। जब आप एक अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, जब आप एक अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यहाँ रिएक्ट करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पर एक एल्कीन बनती है। यहाँ से ओवरऑल H2O निकल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और यहाँ पर हमें जो कंपाउंड मिला है बेसिकली वो ये कंपाउंड है, CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ CH है और यहाँ ये CH3 है, यहाँ पर ये OH है। और इसकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ बच्चों? H2SO4 के साथ। तो ये एल्कीन बन रही है CH3, और ये C है, ये डबल बॉन्ड C है, यहाँ CH3 है। और यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों अपोजिट है। और CH3 बिल्कुल अपोजिट है डबल बॉन्ड के। तो इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। एक एल्कीन बन रही है और इसको बोल रहा है ट्रांस आइसोमर। तो ओवरऑल अगर हमें इसका मैकेनिज्म बताना है तो आप इसके अंदर ध्यान से समझिए। यहाँ से OH जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है और बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तब एल्कीन बन रही है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म क्या हुआ होगा इसके मैकेनिज्म में, इसको समझते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो H2SO4 जो है बच्चों वो एक एसिड है। H2SO4 क्या होता है बच्चों? आप जानते हो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4। तो इसने क्या दिया होगा बच्चों? ये ब्रेक हो गया होगा किसके अंदर? H प्लस के अंदर, और साथ में इसने दिया होगा HSO4 नेगेटिव। H प्लस दिया होगा, HSO4 नेगेटिव दिया होगा। अब ये जो हमारी अल्कोहल है बच्चों, सेकंड स्टेप में यहाँ आप ऐसे दिखा सकते हो, ये जो अल्कोहल है बच्चों CH और CH3 और ये OH, यहाँ जो ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ जो ये H प्लस निकला था, ये H प्लस यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर। किसके अंदर बच्चों? एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर। ये CH2 है, ये CH है और CH3, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है OH2 पॉजिटिव के अंदर, OH2 पॉजिटिव। आप जानते हो बच्चों H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन सकता है अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। यहाँ से आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, माइनस H2O। और यहाँ पर क्या होगा? जब H2O निकल जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 और CH, और यहाँ पर आ गया होगा पॉजिटिव और CH3। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है। कौन जनरेट हुआ है बच्चों? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरेट होता है। अब क्या होगा बच्चों? हमने देखा था H प्लस और HSO4 नेगेटिव हमारे फॉर्म हुए थे। अब क्या होगा? यहाँ पर HSO4 नेगेटिव आएगा, HSO4 नेगेटिव आएगा, और वो HSO4 नेगेटिव क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, अगर आप इसको यहाँ पर अगर स्टीरियो की फॉर्म में दिखाना चाहो इन टर्म्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, और हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा था, तो आप इसको ऐसे दिखाइए कि यहाँ पर ये दो कार्बन थे, इस कार्बन पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, इससे एक ये CH3 ग्रुप अटैच था, एक ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच था। ये क्योंकि प्लेनर होता है, ये हमारा जो कार्बोकैटायन होता है प्लेनर होता है। अब ये जो था इससे एक CH3 ग्रुप अटैच था, इससे एक CH3 ग्रुप अटैच था, और इससे दो हाइड्रोजन अटैच थे। ये वाला जो कार्बन है, ये जो है इससे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। एक हाइड्रोजन तो बच्चों आप ऐसे दिखा सकते हो, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हो, किस तरीके से? बैक टू द प्लेन ऐसे दिखा सकते हो, हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन होगा। एक यहाँ अबव द प्लेन होगा, एक यहाँ ये जो हाइड्रोजन है अबव द प्लेन होगा। इस मैनर में दिखा सकते हो, इस मैनर में आप दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बना है ये प्लेनर होते हैं, तो इसके अंदर तीनों बॉन्ड प्लेन में है। और ये CH3 बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तभी हम यहाँ पर इस तरीके से ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पर। अब क्या होगा? HSO4 नेगेटिव आएगा, इन दोनों में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जैसे ही इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपने यहाँ और कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ इस C से कौन अटैच था? CH3, और एक ये हाइड्रोजन अटैच था। इससे एक ये CH3 अटैच था, और एक हाइड्रोजन तो अभी भी अटैच है इसके पास, एक हाइड्रोजन अभी भी अटैच है। तो HSO4 नेगेटिव H प्लस को लेके माइनस H2SO4 बनाने का आप लिख सकते हो माइनस H2SO4। और यहाँ इस तरीके से ये ट्रांस एल्कीन बन जाएगी, इस तरीके से ये ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। यही तो हमारा प्रोडक्ट है, यही तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट है, हमें भी तो यही प्रोडक्ट मिला है, ट्रांस ब्यूटीन मिला है। बेसिकली ब्यूटूइन ही तो है हमारा जो प्रोडक्ट है। अगर आप इसको नाम दोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ब्यूटूइन बोलेंगे, और वो भी ट्रांस।
तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर ब्यूटुइन ही बन रहा है, 1 2 3 4, और वो भी ट्रांस वाला, यही हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ सिस वाला भी बन सकता है, लेकिन जो सिस वाला होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर बन सकता है सिस वाला भी। ये जो है हमारे पास CH3 और ये जो CH3 हो, ये हमारे पास बन सकते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो, लेकिन ये बहुत माइनर बनेगा, माइनर बनेगा ये सिस वाला आइसोमर है, क्योंकि यहाँ CH3 के अंदर क्या हो रहे होते हैं, बेसिकली रिपल्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम स्टेबल होता है और बहुत माइनर बनता है। जो मेन प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस वाला बनता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस वाला बनता है। तो ट्रांस वाले के बारे में ही पूछा गया था, मैकेनिज्म बताइए। तो ये हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा और यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।